अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया तक। आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। सिवान की राजनीति में अचानक से ओसामा साहब का जिक्र किया जा रहा है। हर रोज ओसामा साहब से कोई न कोई नेता मुलाकात करने आ रहा है। कभी तेज प्रताप यादव, तो कभी पप्पू यादव, कभी नागमणि सिंह, तो कभी तदन पहलवान जैसे नेता ओसामा साहब से मुलाकात करने आ रहे हैं। ओसामा साहब, ऐसा लगता है कि ओसामा साहब जो है बिहार की राजनीति में बहुत जल्द ही एंट्री करने वाले हैं और बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अंदर खाने से खबर आ रही है, नए पार्टी को लेकर के भी खबर आ रही है, वही किसी एक के साथ जाने की भी खबर आ रही है। लेकिन राजद को लेकर के अगर ओसामा साहब राष्ट्रीय जनता दल में जाते हैं, तब ओसामा साहब और मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के समर्थकों में निराशा देखी जा सकती है। हम आपको बता देते हैं कि ओसामा साहब का जिक्र तो किया जा रहा है, लेकिन आप जानते नहीं हैं ओसामा साहब ने कैसी सोच के व्यक्ति हैं और जो है कहां कहां से उन्होंने पढ़ाई की है। आपको बता देते हैं कि ओसामा साहब ने दिल्ली से पढ़ाई की है। अपनी हायर एजुकेशन जो है उन्होंने दिल्ली में कंप्लीट की है और उसके बाद उन्होंने लंदन जा करके लॉ की पढ़ाई की थी। उसके बाद वो सिवान आए और सिवान में अपने पिता के साथ ही रहे, लेकिन जो है उनके पिता जेल में थे। इस दौरान परिवार के सदस्य का होना घर में ज़रूरी था और ओसामा साहब घर में ही रहे। वही व्यवहार की अगर बात कर ले ओसामा साहब की, तो उनका जो व्यवहार है बिल्कुल अपने पिता मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन की तरह ही उनका व्यवहार है। वो हर किसी से मिलते जुलते हैं और कभी किसी से किसी तरह का वो शिकायत नहीं करते हैं, बल्कि मुलाकात करते हैं और अपने घर में कोई मिलने आता है तो उन्हें जगह देते हैं, बैठाते हैं, बातचीत करते हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह का व्यवहार है जैसा उनके पिता मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का था। लेकिन अगर बात कर ले उनके राजनीति में आने की, तो इसको लेकर के ये कयास तो है ही, अब वो राजनीति में एंट्री करने वाले हैं और बहुत जल्द वो एंट्री करेंगे। अगर वो एंट्री करते हैं तो एक पढ़े लिखे नेता होने के नाते और एक समझदार व्यक्ति होने के नाते, युवा होने के नाते ओसामा साहब हो सकता है कि बिहार के राजनीति में कुछ ऐसा कर दिखाए जो इससे पहले किसी मुस्लिम नेता ने नहीं किया था, क्योंकि उनके साथ मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के समर्थक हैं, उनका वोट बैंक है और मुस्लिम लोग हैं और अल्पसंख्यक हैं, कई सारे लोग हैं जो उनके साथ खड़े हैं। ये कहा यह भी जा सकता है कि पूरा सिवान उनके साथ खड़ा है और बिहार का मुसलमान खड़ा है। लेकिन अगर बात कर ली जाए, वो अगर राजनीति में उतर जाते हैं तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह का समीकरण बनकर आता है और किसके चहेते बनते हैं और कितना वोट बैंक प्राप्त कर पाते हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि जल्द ही राजधानी पटना में बड़ा आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें ओसामा साहब खुद शिरकत करेंगे। इसको लेकर के सभी राजनेताओं और नेताओं से, पार्टी के नेताओं से बातचीत भी चल रही है। ये थी ओसामा साहब की थोड़ी बहुत जानकारी जो हमें मिल पाई है। आगे भी हम आपको तमाम खबरों से अपडेट कराते रहेंगे।